वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री फैब। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषि लेके आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2 हिंदी वसंत पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि ये दिलचस्पियाँ कितनी बदल गई, ये बता रही थी राइटर, और हम अब इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I am a rider, provider, e. I am a provider, I. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याद रहे, उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। मतलब उनके बचपन में जो कुल्फ़ी थी, अब वो आइसक्रीम उसको हम कहने लगे हैं। जो कचौड़ी पहले समोसा था, लेकिन अब वो समोसे उस कचौड़ी को मतलब जो कचौड़ी थी उनके ज़माने में, उनको कचौड़ी कहते थे, लेकिन अब हम उसी को पेटीज़ कहने लगे हैं। और जो सहतूत था, फालसा था और खसखस था, ये शरबत जो थे ये कोक पेप्सी में बदल चुके हैं। तो उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। उस समय कोक नहीं मिलती थी, उस समय लेमनेड और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेट कर मज़ा ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कस्मल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते हो फिर छिलके उतारकर मुंह में। अब चेस्टनट क्या होता है? आपने सिंगाड़ा कांटा देखा है? सिंगाड़े कांटे को ही हम चेस्टनट इंग्लिश में कहते हैं। उसको आग पर भून के छिलके उतारकर मुंह में खाए जाते हैं। चने जोर गरम और अनारदाने का चूड़ी, ये उनको बहुत अच्छा लगता था। चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनी हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, मतलब लोगों के हाथों का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चने जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। चने जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चों को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते थे, वो उनको कम समझती थी, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते।
देखता है एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है पंख फैलाकर, या देखो और वह गायब। मतलब अब तो हर रोज़ जो है आपको एक ना एक प्लेन देखने को मिल ही जाते, लेकिन पहले के ज़मानों में हमेशा तो प्लेन नहीं उड़ती थी, कभी कभी उड़ती थी, तो बच्चे उनको देखने के लिए भागते थे। तो वो बहुत तेज़ उनको लगता था, क्योंकि उस समय बहुत तेज़ रफ्तार वाला जो गाड़ी हुआ करती थी वो प्लेन ही उनमें से एक प्लेन भी होती थी। तो अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि एक चिड़िया जो है वो उड़ रही है पंख फैलाकर। अब वो बादलों के बीच से जाती थी और गायब हो जाती थी, तो वही इसमें बोल रहे हैं। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, या वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना उनको बड़ा अटपटा लगा था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर उनके चेहरों की ओर देखते थे और कहते थे कि आँखों में लगता कुछ तकलीफ़ है। इस उम्र में ऐनक कौन लगाता है, दूध पिया करो। अब जो डॉक्टर साहब कहते थे वही डॉक्टर साहब जो कहे थे उनको वही वापस दोहरा देती थी कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने तो उनको पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो जो था अब तक उनका नहीं उतरा है। नंबर जो था वो अब कम ही होता रहा कि इतने दिन फिर इतने दिन, वो कम होता रहा। अब वो इसके लिए खुद जिम्मेदार थी। कैसे? क्योंकि वो दिन की रोशनी में काम नहीं करते थे, बल्कि वो रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी। अब वहाँ रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो और क्या होगा। हाँ, जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया था तो उनको एक चचेरे भाई ने उनको छेड़ा था कि देखो देखो कैसी लग रही है। उन्होंने उन पे एक शेर भी किया था, आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उन्होंने क्या बोला था? आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उन पे गुस्सा हुई थी कि ये मुझ पर ही क्यों कहा जा रहा है, लेकिन उनको शेर इतना बुरा भी ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर वो अपने आईने के सामने खड़ी हुई उनको अपने आप को कई बार देखा। ऐनक उतारी फिर पहनी, फिर उतारी फिर पहनी, तो देखती रही और उन्होंने सोच रही थी कि क्या सूरत लंगूर की बनी। नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा सिर पर रखा। उनको कुछ अजीब भी लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात तब थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। हाँ, अगर आप किसी को चश्मा उतारते हुए देखते हैं तो लगता है कितना अलग लग रहा है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंग की जमा कर लिए, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहज सैल सुबेते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब जो इसके राइटर थे वो थे कृष्णा सोपती। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू गाइस, बाय बाय।